तो यहाँ पर देखेंगे इसका क्या है, डिस्प्ले। ठीक है, डिस्प्ले पे पूरे पॉइंट होते हैं और सामने आपको दिखाई देगा इसका सेंसर। तो ये जो सेंसर लगता है कौन सा होता है, कॉइल सेंसर होता है, जो कि इस बॉडी के अंदर ऐसे अटैच रहता है। हमेशा इसके कॉइल सेंसर में खासियत होती है कि हमेशा आपको मिलेगा पाइप, इसके अंदर क्या मिलेगा, पाइप। और ये जो हमारा सेंसर होता है एयर सेंसर होता है, यानी जिसको रूम सेंसर कहते हैं, समझ रहे ना। इसमें हमेशा प्लास्टिक का नोम मिलेगा। तो कॉइल सेंसर में हमेशा मतलब कॉपर मिलेगा, पाइप मिलेगी और इसके अंदर प्लास्टिक मिलेगा। तो ये जो प्लास्टिक वाला पॉइंट होगा एयर सेंसर का होता है, रूम सेंसर होता है। इसको इस प्रकार से सामने की साइड में ऐसे लगा दिया जाता है। ठीक है, हमेशा जितने भी सेंसर लगेंगे ना, तो ये ऑपरेटर से थोड़ा हट करके लगेंगे, ये ऑपरेटर से थोड़ा सा क्या हट करके लगेंगे। यदि आप सटा देंगे तो बहुत जल्दी जल्दी कट करवाएंगे। तो इसीलिए ऐसा पॉइंट बना होगा और वहां पर हम इस प्रकार से इसको लगा देंगे और यहाँ पर इनको हम ऐसे सेफ्टी दे देंगे। दो लगाए थे, यहाँ पर हम इसको सेफ्टी दे देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो कॉइल सेंसर होगा इसको इस प्रकार से यहाँ पर हम लगा देंगे। ठीक है, तो इसका जो काम होगा, तो इस सेंसर का जो काम होगा कि यदि रूम का टेम्परेचर आपके सेटिंग के अनुसार जब उससे ओवर होने लगेगा तो ये तुरंत सेंस करके पीसीबी को कमांड देकर कंप्रेसर को बंद करवा देगा। ठीक है, और ई सेंसर होगा कि यदि इस पाइपों पे बहुत ज्यादा बर्फ जमेगी तब ई क्या करेगा, पीसीबी को कमांड देगा और इसके बाद यहाँ पर कंप्रेसर को बंद करवा देगा। और जब बर्फ पिघल जाएगी तब जाकर के कंप्रेसर स्टार्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्प्ले होता है और यहाँ पर देखेंगे तो थोड़ा सा इस कवर को हम खोलेंगे तो इसके अंदर पूरी वायरिंग आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो विंडो एसी की जो पूरी वायरिंग होती है इसी के अंदर होती है। देखिए यहां पर पूरी वायरिंग आपको इसी जगह मिल जाएगा, देख रहे हैं ना, यहां पर पूरी क्या है वायरिंग है। अब इस वायरिंग के अंदर आप देखेंगे तो ये जो बड़ा वाला कैपेसिटर लगा है किसके लिए होता है, कंप्रेसर के लिए होता है। ठीक है ना, तो यहां पर देखेंगे कितने का है, 35 MFD का कैपेसिटर है। ध्यान से देखेंगे यहां पर लिखा है 35 MFD का कैपेसिटर और यहां से जो तार आपको दिखाई दे रहा है, जो 3 तार आ रहे हैं, तो ये आपके किसके होंगे, कंप्रेसर का। देखिए अब कंप्रेसर के लिए आपके जो तार निकल के जाते हैं ना, तो ई वाला स्टार्टिंग का तार है, कंफर्म हो गया, और ए जो है रनिंग का तार है। क्योंकि रनिंग वाले पे कई तार जुड़े हुए हैं ना, तो क्लियर हो गया यहाँ कैपेसिटर का ए जो रनिंग वाले पे कई तार जुड़े हैं, तो क्लियर हो गया किसका होगा, रनिंग का होगा। ठीक है, और इसके अंदर देखिए ब्लैक कलर का जो तार निकल के जा रहा है, समझ रहे ना, वो किस पे जा रहा है, सीधे रिले पे जा रहा है। किस पे, रिले पे जा रहा है। पीसीबी का रिले है, तो ये रिले के आउटपुट से यहाँ से फेस निकल के आ रहा है। तो इससे हमें पता चलता है कि कंप्रेसर के जो रनिंग वाले पे हमारा न्यूट्रल जाता है। क्या जाता है, न्यूट्रल। अब इसका पता हम कैसे लगाएंगे, यहाँ से आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो ब्राउन कलर का तार रेड ही कलर वाले पॉइंट पे जुड़ा है ना, देखिए इस रेड कलर पे जुड़ा है, और यहाँ से ये जो आपका ऑरेंज कलर का तार है, सॉरी ये कौन सा है, ऑरेंज कलर का तार, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जंक्शन जुड़ा है, यानी कि यहाँ पर न्यूट्रल लिखा हुआ है। क्या है, न्यूट्रल। तो ई जाकर के न्यूट्रल पे लग गया है। ठीक है, तो इससे मालूम होता है कि रनिंग वाले पे क्या जा रहा है, न्यूट्रल जा रहा है, और फेस को डायरेक्ट दे दिया, फेस को क्या दे दिया है, डायरेक्ट दे दिया। ठीक है, अब इसके अंदर एक और कैपेसिटर आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर एक और कैपेसिटर दिखा है जो कि 5 MFD का है। कितने का है, 5 UF का है। तो इसका मतलब है किसके लिए होगा, फैन के लिए। ठीक है ना, किसके लिए, फैन, यानी इसके जो अंदर आपका जो फैन चल रहा है, ब्लोअर फैन चल रहा है, कंडेंसर फैन चल रहा है, फैन मोटर चल रहा है, उसके लिए पॉइंट दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर फैन का आप पीसीबी पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है क्या, लो, मीडियम, हाई। तो ये किसके तार होंगे, यानी कि फैन के तार हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे किसका है, स्विंग मोटर का है। तो यहाँ पर देखिए स्विंग मोटर का ये तार है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ध्यान से, तो इसके अंदर 2 तार आपको निकले हुए दिखाई दे रहे हैं। तो एक तार किसका हो गया, न्यूट्रल का, एक ठो फेस का। तो देखिए यहाँ पर ए जंक्शन पे जाके लग गया ना, तो एक किस पे लगा है, न्यूट्रल पे लगा है, और एक किस पे लगा है, स्विंग पे लगा है। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो किस पे लगा है, स्विंग पे लगा है, और ये न्यूट्रल पे लगा है। और इसी जगह देखेंगे तो आपका ये जो मेन लीड जा रहा है, देखिए मेन लीड से कितने तार हैं, 2 तार, 3 तार आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, यानी कि आपकी जो ये मेन लीड है, मेन लीड से आपको 3 तार, एक वो किसका है, अर्थिंग का है, दूसरा न्यूट्रल है, और तीसरा फेस का है। ठीक है, अब यही तार हमारे यहाँ पर मिल रहे हैं आपके। ठीक है, जब यहाँ पर मिलेंगे तो आपका ये क्या है, ग्रीन वाला है, जो कि बॉडी से क्या होगा, अटैच होगा। तो इस बॉडी से हम इस प्रकार से इसको लगा करके छोड़ देंगे और इसका कोई काम
नहीं है, ठीक है। इसका काम ये होगा कि जब इस बॉडी के अंदर कोई करंट वगैरह जब आएंगे तो अगर इसके वजह से कोई तार कट के बॉडी के अंदर मतलब टच हो गया है, या तो फैन आपका बॉडी अर्थ हो गया है, या तो कंप्रेसर बॉडी अर्थ हो गया है, तो ये वहां पर आपको शॉर्टिंग कर मतलब शॉक लगने से बचाएगा। लेकिन वो कब बचाएगा? जब आपके घर के अंदर अर्थिंग रहेगा तब बचाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर दूसरे तार की, इन तारों की बात किया जाए तो देखिए, अब इसके अंदर से जो तार निकल रहे थे, एक ब्लैक कलर का तार निकल रहा था, तो डायरेक्ट किस पे कनेक्ट है? न्यूट्रल वाले पॉइंट पे कनेक्ट है, ठीक है। और यहां से आपका जो रेड वाला है इस रिले वाले पॉइंट पे कनेक्ट है, समझ रहे ना। यहां से आपको ध्यान से देखेंगे तो यहां पर फेस इन लिखा होगा। यहां पर क्या लिखा होगा? फेस इन। तो यहां पर फेस किसके लिए जा रहा है? मेन लीड के आ गया, तो यानी कि रिले पे फेस आ गया, तो ये जो ब्लैक कलर का निकल रहा है निकलेगा फेस, और यहां पर जो भी निकलेगा फेस निकलेगा, ठीक है। तो आपको यहां पर ये सारे पॉइंट दिखाई देंगे, और यहां पर आप देखेंगे थोड़ा, तो यहां पर क्या लगा है? ट्रांसफार्मर है। यहाँ पर आपको क्या दिखा है? ट्रांसफार्मर। क्योंकि आगे जो डिस्प्ले वगैरह यहाँ पर आपको लगा रहा है ना, तो इनको डीसी सप्लाई की जरूरत होती है, तो इसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? ट्रांसफार्मर का। बाकी जो सेंसर वगैरह लगे हैं इनको क्या चाहिए? डीसी सप्लाई चाहिए, तो इनके लिए भी किसका प्रयोग है? ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया गया है, समझ रहे ना। तो इसके अंदर से बहुत सारे वायर नहीं आते, यानी इस वायरिंग जितनी भी विंडो एसी की वायरिंग होती है ना, तो आप इस गैस चार्जिंग के साथ वायरिंग भी समझ सकते हैं। पूरी वायरिंग आपको इसी जगह मिल जाएगा। तो हमेशा 2 कैपेसिटर मिलेंगे, समझ रहे ना। यदि इसके अंदर एक ही कैपेसिटर मिलता है तो इसका मतलब डुअल कैपेसिटर के साथ वायरिंग किया गया है, ठीक है। लेकिन जब 2 कैपेसिटर मिल गया तो एक क्लियर हो गया कि इसके अंदर अलग अलग कैपेसिटर प्रयोग किए गए हैं, यानी कंप्रेसर के लिए अलग कैपेसिटर और फैन के लिए अलग कैपेसिटर होगा, ठीक है। या तो हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जो बड़ा और मोटा कैपेसिटर होगा किसके लिए होगा? कंप्रेसर के लिए होगा, और जो पतला कैपेसिटर होगा, कम पावर का होगा, वो फैन का। तो इनकी साइज के हिसाब से भी हम क्लियर कर लेंगे कि कौन सा कैपेसिटर किसके लिए होता है, समझ रहे ना। तो यही होती है इसकी क्या वायरिंग होती है, और इसके पूरे वायर को इसी जगह कनेक्ट कर दिया जाता है। अब पूरे वायर का मतलब कि इसके अंदर आपको 3 ही मोटर मिलते हैं। कितने मोटर मिलते हैं? 3 मोटर। एक तो आपका कंप्रेसर मोटर मिलता है, कंप्रेसर मोटर से 3 तार निकलते हैं, ठीक है, जो कि एक ही लीड के अंदर इस प्रकार से रहेंगे। देखिए इस प्रकार से इसके क्या रहेंगे? एक ही लीड के अंदर ऐसे आपको ऐसे लीड बना होगा, तो लीड के अंदर आपको 3 तार आपको दिखाई देंगे। तो जिसमें 3 तार आपको एक ही लीड में दिखाई दे रहे हैं, तो कन्फर्म है वो किसका है? कंप्रेसर के तार है। और जिसके अंदर से 5 तार निकलेंगे, जिस लीड से कितने तार? इस प्रकार से 5 तार निकलेंगे, तो कन्फर्म है कि ये फैन मोटर के तार है। किसके? फैन मोटर के। अब बच गए 2 तार, तो 2 तार एकदम कंफर्म हो गए। यहां से आप देखेंगे नीचे आपको स्विंग मोटर दिखाई दे रहा है, तो ये किसका हो जाएगा? स्विंग मोटर का, समझ रहे ना। बस इतना ही हमारे तीनों मोटर के तार यहां पर दिखाई देते हैं। तो ऐसे भी हम पहचान सकते हैं कि कौन सा तार किसका है। तो जिस लीड से 5 तार कंफर्म हो गया मोटर के है, और जिस लीड से 3 तार कंफर्म हो गया कंप्रेसर के, और जो सा 2 तार है कंफर्म है किसका है? स्विंग मोटर का है। अब इस सब कुछ चलने के न्यूट्रल फेस की जरूरत है, तो इस पीसीबी से इस प्रकार से कनेक्ट किया गया है, समझ रहे ना। तो 2 कैपेसिटर बारे में आपको समझ में आ गया।